जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाही बुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देव में देव महादेव, महादेव जो हैं सारे 33 करोड़ देवता के शिरोमणि हैं। वो ये कह रहे हैं, हे प्राणी तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरी बार बार मृत्यु हो रही है और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए तू जो है भगवान मुर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। तुम कृष्ण का भजन करो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। याद रखो कि ये शरीर आवागमन से छुड़ाने के लिए मिला है, लेकिन हम अज्ञानी जीव होने के कारण इस शरीर को हम और ही दूसरे कामों में लगा देते हैं, खाने पीने, सोने में, भोग विलास में, और पुनः फिर आवागमन के चक्र में चले जाते हैं। वही चाहिए चरपट पंजर का शुरू से। तो हमें देखो साधु संत भी देते हैं संदेश और भगवान भी संदेश दे रहे हैं, महादेव भी संदेश दे रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्र निकरणे। हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। ये शंकर भगवान ने तब कहा, रुक जाए एक मिनट, जब एक वृद्ध सन्यासी व्याकरण पढ़ रहा है, ज्ञानी बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तू गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं। तो व्याकरण के नियमों को रट रहा है, ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। रक्षा कौन करेगा? गोविंद करेंगे, अगर तुम उनका भजन करेगा। तो इसके लिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो और किसी को नहीं। ये महादेव कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं मूढ़ ही दनागम तृष्णम कुरु सद बुद्धि मनसी तृष्णम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन वेणुदया चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, सब पैसे के चक्कर में पड़े हैं। जैसे एक मस्करा था, राजा का मस्करा, जम्मू कश्मीर के राजा का, उसका नाम था जगन्नाथ चार्ली। तो राजा को भी हंसाता था, राजा तो चला गया था, वो भी बूढ़ा ही हो गया था, तो वो भी अभी भी हंसाता था लोगों को। जगन्नाथ चार्ली जो है वो क्या कहता था कि लोग आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, कहते ये आरती नहीं करते लोग। क्या? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर। मतलब नोटों की ध्यान, नोटों का लोगों में, वो यहाँ पर कहा ना उन्होंने, ये मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, सब पैसा चाहिए, बस नोटों की आरती हो रही है। एक बार हम जम्मू में थे तो एक माता का छोटा सा बच्चा, इतना सा, प्रसाद दे रहे हैं हम सबको, वो प्रसाद नहीं ले रहा है। मैंने क्या लेना है इसको? वो माँ हंस रही है। मैं बता था क्या कह रहा है, कहते स्वामी जी के पास वो जो नोट पड़े हैं, 3 चिट्टे चिट्टे करारे नोट लूंगा
और नोट देंगे तो पैसे लूंगा। नोट ढूंढ रहा है, इतना था और नोटों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो हम सब धन के चक्र में हैं, ये सब दुखदाई है। चक्र केवल गोविंद का सुखदाई है। तो ये कह रहे हैं धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ दो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। वासनाएं जो है ना हमारे अंदर हैं भरी हुई, पुरुष के अंदर भी स्त्री के अंदर भी, इनसे रहित अच्छे विचार, उनको वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। अच्छे विचार क्या? मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और मेरा ये जन्म कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है। सत्कर्म से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो। अच्छे कर्मों से जो धन इकट्ठा होता है नहीं, धन इकट्ठा कर लिया बेकार के काम करे, अर्थात परम संतोष धारण करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। आगे एक तीसरी बात क्या कही उन्होंने? नारी स्तन वर्णाविदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांसावसादि विकारम मनसी चिंतया धा बारम बारम। बोलो शिव शंकर भगवान की। महादेव कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। युवतियों के उभरे वक्ष और उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। स्त्रियों की तरफ सब आकर्षित हैं, स्त्रियां मोह में डाल देती हैं, आदमी पागल बन जाते हैं। आजकल हमारी श्री से माता कहती थी लव मार्च, मैरिज को लव मार्च कहती थी। लव मैरिज कर ली, फिर जीवन में मुसीबत पड़ गई, केस चल रहे हैं, 3-3 कोर्टों में हैं। ऐसी दुष्ट औरतें आ जाती हैं। तो ये हमने इससे बचना है। गोविंद ही हमको बचा सकते हैं। गोविंद का अगर भजन करेंगे तो धीरे धीरे मन इसमें से निकलेगा। तो ये कहते हैं कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो, ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। ये क्या है? मांस और चर्बी का विकार, छोड़ दे इसको। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर कह रहे हैं वो, तो कहाँ ध्यान दे रहा? नलनी दलगत जलम तित्रलम बस ठीक है। द्वज जीवितम तिष्या चपलम विधि व्यादाय विनाम ग्रस्तम लोकम शोक हतम चा स्मस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या कहा गोविंद भगवान अपना शंकर भगवान ने? कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु, कमल के जो पत्ते हैं जल बिंदु उस पर है, पानी का बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदा, कमल का पत्ता हिला, पानी गिर गया नीचे और गिर गया। इसी प्रकार उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। ये स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट,
अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टंट जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु पाद का राखो, मन में चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद। जगत राष्ट्रपति हो जा जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, काल लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानंद। जगत साधु संत की संगत कर लो, प्रभुपाद की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से आलस, मत होना अवसंत, मत होना। जगत में कोई ना परमानंद, जगत जगत में कोई ना परमानंद। तो शंकर भगवान कहते हैं हमारा अस्तित्व जो है ना अस्थिर है, कभी भी किसी के जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दो बातों को याद रखो। संत कबीर कह गए हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को नारा, दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहिए तो मौत और भगवान को कभी मत भूलो। तो हमारा जीवन कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। इससे भली भांति समझ लो ये जीवन टेम्पररी है, कभी भी इसका अंत हो सकता है। इसको समझ लो। महादेव कह रहे हैं शंकर भगवान, यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है। लोगों को बीमारी लगी है और अहंकार है उनमें, और कष्ट से आक्रांत है और दुखी हैं, लोग दुखी हैं। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो।
यावद विपितो पार्जन सकता, स्थावन निज परिवारो रखता, पश्चा जीवती झरझर देहे, मातम को अपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। यहाँ क्या कह रहे हैं महादेव? जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे, आश्रित चिपके रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा, वृद्धावस्था में कोई बात भी नहीं करता। ये है जीवन। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर महादेव कहते हैं यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतिवदि वायु देहा पाए, भार्या विवियति तस्मिन काये। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सब लोग आंखें खोल के रखो, सोना नहीं। देखो कृष्णदास सो रहा है, देखो कृष्णदास यहाँ भी सोता है, यहाँ जगह सोता है, तो जहाँ बैठा वहीं सो जाएगा। कृष्णदास सोच कर आंखें खोल लो जो सो रहे हैं। हरि बोल। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछते हैं। जो इस प्राण शरीर को छोड़ देता है, शरीर विकृत होने लगता है और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। ये महादेव वाक्य है। शरीर में जब तक आत्मा है लोग हाल चाल पूछते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा चली जाती है और शरीर विकृत माने शक्ल बदलने, पहले अच्छी शक्ल फिर भूत जैसा लगेगा होने लगती है, और अपनी स्त्री भी उस शरीर से डरने लगती है। शरीर से कहते जल्दी ले जाओ इनको, छुट्टी करो इनकी। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर कहा उन्होंने बालस तावत क्रीड़ सकता, तरुण तावत तरुणी सकता, वृद्धास तावत विचिंतय सकता, परमे ब्रह्मनि को अपी न सकता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, बाल्यावस्था में खेल कूद में, युवावस्था में युवती में वासनाओं में आसक्त रहता है, और वृद्धावस्था में चिंता कष्ट में आसक्त रहता है। परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता। पर ब्रह्म भगवान है, उनमें कोई आसक्त नहीं होता। हमने भगवान के चरणों में आसक्त होना है, वो हो जाएगा। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद के भजन से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्ण। गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। बोलो शिव शंकर भगवान की। महादेव ने कहा है गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कातो कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम तिव विचित्रः कस्य तुम का कुत आयाता सत्वम चिंतया तद ही भ्राता। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र। वास्तव में ये संसार सबसे विचित्र है। कौन तुम्हारी पत्नी और कौन तुम्हारा पुत्र। वास्तव में ये संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहां से आए हो। हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। सत्य है कृष्ण भगवान। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। फिर कह रहे हैं शंकर भगवान, सतसंगत्वे सित्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्तम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संग से अनासक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग करने से संसार से जो आसक्ति है ना वो कम होगी, अनासक्ति की प्राप्ति होती है। हम सब आसक्त हैं संसार से। अनासक्त भावना से माया छूटती है। अनासक्त भावना होगी तो माया छूटेगी, और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर शंकर भगवान कहते हैं, वैसी गते का काम विकारा शुष्के नीरे का सारा शिने बिते का परिवारो ज्ञाते तत्वे का संसारा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आयु युवावस्था बीत जाने पर काम विकार कहाँ है। वृद्धावस्था में काम विकार खत्म। जल के सूख जाने पर जलाशय कहाँ है, पानी सूख गया, जलाशय खत्म हो गया। धन की कमी हो जाने पर
अनिचुर वर्ग कहाँ है? तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है? एक ज्ञान हो जाए भगवान सब कुछ है, संसार भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। महाकुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायामयी मित मकिलम बुद्ध्वा ब्रह्मपद तमम परमेश विदित्वा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अर्थात अपने धन पर या इशारे पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। यौवनावस्था में घमंड आ जाते हैं, पर घमंड मत करो। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, धन यौवन यूं जाएंगे जाविद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भजन क्यों चाटे जग धूल। आपकी कितनी उम्र है? 72 साल। इतने ही थे या छोटे भी थे? हैं? किस उम्र में थे? हैं? चाइनीज बर्थ क्या? हाँ। ये देखो 72 साल के भी है। एक मजाक कर रहा था, शेर को सुनकर शेर याद आया। क्या? 70, 71, 72, 73, 74। तो आयु बढ़ गई, मृत्यु निकट आ रही है। हमें जो है भगवान के निकट आना है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। अपने धन पर या इशारों पर ना चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। युवावस्था पर घमंड मत करो। काल समय इन सब को एक क्षण में नष्ट कर देगा, काल खत्म कर देगा। ये सब माया भी हैं, टेम्परेरी। ऐसा जानकर इनका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसमें प्रवेश करो। ब्रह्म भगवान पर ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म, हम जीवात्मा हैं और कृष्ण पर ब्रह्म के हम दास हैं। दिन यामिनियो सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता कालम क्रीडति गच्छत यायु सद्यपि न मुंचत श्यावायु। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दिन और रात, सुबह और शाम, शीत बसंत बार बासर आते हैं और जाते हैं। समय अपना खेल खेलता है, आयु घटती है, परंतु इच्छाओं में कमी नहीं होती। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं को खत्म करना है। इच्छा क्या करनी है? हे प्रभु, मैं तो आपका हूं। प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं दास तिहारो। मुझे ना अपने दिल से विसारो, मुझे ना अपने, मैं दास तिहारो प्रभु जी। हम तो भगवान के दास हैं, लेकिन आज उसको हम भूल गए हैं। हम माया के दास बन गए हैं। दिन और रात, सुबह और शाम, शीत बसंत बार बार आते हैं और जाते हैं।
समय अपना खेल खेलता है, आयु घटती है, परंतु इच्छाओं में कमी नहीं आती। गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, इच्छाएं खत्म नहीं की जा सकती, पर इनका अध्यात्मिकरण हो सकता है, इनको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। कैसे? मेरी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, मैंने इच्छा करनी कृष्ण की सेवा की, मैं कृष्ण का सच्चा सेवक बनना चाहता हूं, मैं कृष्ण का सच्चा भक्त बनना चाहता हूं। कृष्ण का भक्त बनना ये भी इच्छा, पर ये आध्यात्मिक इच्छा है। भौतिक इच्छाओं का परित्याग और कृष्ण की इच्छाओं का अनुराग। फिर काते कांता धनगत चिंता बातुल किम तब नास्ति नेयंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति अभवारन भवति भवारन पतन नौका भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ओ पगले, स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? शंकर भगवान कह रहे हैं, वह जो सबका नियामक है तुम्हारे लिए नहीं है क्या? सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों में समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है। सत्संग करने के लिए, गोविंद का भजन करने के लिए शंकर भगवान कहते, अरे पगले, स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? इनको छोड़ दो। मैं जो सबका नियामक भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए नहीं है क्या? वो तेरे लिए भी है। सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है। सत्संग करो, सत्संग। फिर क्या कहते हैं? जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायंबर बहुवृत कृत वेशा पश्चन्नपि चाना पश्यति मूरो उयदर निमित्त बहुकृति वेशा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये सन्यासी किसी ने जड़ा बढ़ा रखी है, किसी ने सिर मुंडवा लिया है, किसी ने एक एक करके बाल निचवा लिए हैं। ऐसे जो बालों को नोच कर निकालते हैं, बाल निचवा लिए हैं। किसी ने घेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है। सभी मूर्ख हैं, शंकर भगवान कहते हैं, सभी मूर्ख हैं जो देखकर भी नहीं देख पाते। वास्तव में इन्हीं ने भिन्न भिन्न प्रकार के भेष केवल उधर पोषण के लिए बना रखे। ये जो अलग की भेष बनाए हैं ना, पेट को पालने के लिए बना रखे। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भी भजो। आगर फिर क्या कहते हैं अगले बार? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन बहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति घृतवा तंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर अब गल गया है, सिर के बाल पक गए हैं, सफेद हो गए, मुंह के दांत सब गिर गए हैं। बूढ़ा बग लाठी के सहारे ही चल सकता है, फिर भी मैं आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। आशाएं का गठरी सर पर बांध रखी है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। अग्रे वहिनी पृष्ठे भानु रात्रो चुंबिक समर्पित जानो करतल लविभक्षस्तरु तलावास सद्यपि न मुंचतिया शापाशा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सामने आग, पीछे सूर्य, रात बीतने पर वह अपनी ठुड्डी को घुटनों से
सटाकर बैठता है। वह अपने हाथों में भिक्षा प्राप्त करता है करपात्री जी जैसे, और किसी वृक्ष के नीचे रहता है, फिर भी आशा का फंदा उसे नहीं छोड़ता। आशा फिर भी समाप्त नहीं होती। आशा कितनी प्रबल है, आशा का त्याग करना है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कुरुते गंगा सागर गमनम वृत परिपालन मनत्वा दानम ज्ञान विहीन सर्वम एतन भजति न मुक्ति जन्म शेतन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो कोई तीर्थाटन करता हुआ गंगा सागर, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है वहाँ जाता है, जा सकता है, या अपने व्रत का पालन अच्छी तरह कर सकता है, या दान में अपना सर्वस्व दे सकता है, परंतु सभी संप्रदायों के मतानुसार ज्ञान विहीन मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सुर मंदिर तरुमूल निवासा शय्या भूतल मजनिम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विरागा। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते। जिसका निवास किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे है, जो केवल जमीन पर बिना बिछावने सोता है, जो केवल हरिण का चमड़ा पहनता है, इस तरह प्राप्ति की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है और भोग करने की प्यास जिसे नहीं सताती, ऐसा वैराग्य जिसके हृदय में सुख का संचार नहीं करता। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। योगर तो वा भोगर तो वा संगर तो वा संग बहीना यस्य ब्राह्मणे रमते चित्तम नंदिति नंदति नंदतयेव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। योग में लीन रहे या भोग विलास में, साथियों में प्रसन्न रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करे, जिसका मन ब्रह्म में लीन है वही प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है। आत्मचिंतन में ही सुख है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जलव कनिका पीता शक्रदपि येन मुरारि समर्चा क्रीते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भजम। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, जिसने एक बार भी मुरारी की भली भांति पूजा कर ली, श्री कृष्ण की मुरारी, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। याद रखो, यमराज यमदूत नहीं आते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशायनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, मां के घर में बार बार आना, ऐसा है संसार का ये बुरा प्रभाव, दुष्कर प्रभाव। हे मुरारे, मृग नामक राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार कर दो।
ए भगवान के चरणों पे मेरा उद्धार कर दो। आपकी अनंत दया है। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, मां के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का ये दुस्तर प्रभाव, बुरा प्रभाव। हे मुरारे, हे मुरुनाम, राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार कर दो प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। रथ चापट विरचित कंथा, पुण्य पुण्य विवर्जिते पंथा, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालो नमत्तव देव। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जो योगी केवल गुदड़ी धारण करता है, पहनता है, गुण दोष से परे रहा का पथिक है, जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, वह ईश्वरीय चेतना में रमता है और उसके बाद या तो बच्चे के समान या पागल के समान रहता है, वो भी महान है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। काष्ठम को हम कुत आयाता, काये जननी को में ताता, इति परिभावाय सर्वं सारम विश्वं त्यक्त्वा स्वपन विचारम। भज गोविंदम, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? मेरी मां कौन है? मेरा पिता कौन है? इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्नबद्ध सारहीन समझकर त्याग दो। संसार सारहीन है, इसको छोड़ दो, शंकर भगवान कहते हैं, और तत्व की जिज्ञासा करो। तत्व की जिज्ञासा भगवान गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। त्वयि मयि चान्यत्र को विष्णु व्यर्थ कुपयसे, मय्या सैष्णु भव समचित्तमा चित्ता सर्वत्र त्वं वांछसयाचिर रायति विष्णु त्वं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। टोटल कितने श्लोक हैं? तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य विष्णु है। भगवान सब जगह है, कृष्ण भगवान भी, कृष्ण विष्णु सब जगह है। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो, मेरे से गुस्सा क्यों करते हो तुम? अगर तुम शीघ्र विष्णु तत्व प्राप्त करना चाहते हो, विष्णु, तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक साथ रखो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। शत्रु मित्रे पुत्रो बंधो, मां कुरु यत्नम विग्रह संदो। सर्व सर्वसी मन्नपि पश्यन्ति मानम, सर्वत्रोत सृज भेद विज्ञानम, भेदा ज्ञानम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अपने शत्रु या मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। अपने शत्रु या मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद, झगड़ा मत करो किसी से। महादेव कह रहे हैं, बोलो शिव शंकर भगवान की। समय बर्बाद मत करो, झगड़ा मत। अपने को सर्वत्र सब जीव और प्राणी में देखो और अज्ञान से उत्पन्न अनेकत्व की भावना को त्याग दो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा अस्मानम
पश्यति सोहम आत्मज्ञान बहीना मूढ़ा स्ते पश्यन्ते नरकन नरक निगूढ़ा। भज गोविंदम विंदम भज मूढ़। काम क्रोध लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर सोहम मैं हूं का अनुभव करता है। जिनको यह आत्मज्ञान नहीं है वह मूर्ख हैं, वे यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। भगवान ही सब कुछ है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। गेयम गीता नाम सहस्रम देयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का सदा गान करो। शंकर भगवान कहते विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो, भगवान का। श्रीपति का ध्यान करो, मन को हमेशा सत्संग में लगाओ, अच्छे संग में लगाओ, तथा हमेशा दीनों को धन का दान करो। जो गरीब लोग हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहिए, दान देना चाहिए। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, ये महादेव कह रहे हैं, शंकर भगवान। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चात दत्तम शरीर रोगा। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा चरणम। भज गोविंदम भज मूढ़मते। क्या कह रहे हैं महादेव? सुख के लिए शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, परंतु पीछे रोगग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें अंतिम शरण मृत्यु में ही मिलती है, फिर भी वे पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। जब मरना है तो पाप क्यों करने हैं भाई? पापपूर्ण आचरणों को छोड़ देना है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम। पुत्रदपि धनभाजम भीति सर्वत्रैषा विहिता राति। भज गोविंदम गोविंद। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। धन जो है ये विपत्ति का मूल है, जड़ है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धन से सुख नहीं मिलने वाला है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। प्राणायाम प्रतिहारम नित्यम नित्य विवेका विचारम जाप समेत समाधि विधान कुर्ववधानम महदवदानम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देख कितने और हैं? हाँ? प्राणायाम अपनी जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण, प्रतिहार, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में खींचना, विचार तथा नित्य और अनित्य का विवेचन और जप के साथ साथ समाधि प्राप्त करने का अभ्यास इन्हें यत्न पूर्वक करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो।
गुरु चरणम्बुज निर्भर भक्ता संसार दत्ति राधव मुक्ता सेन्द्रियमान संयम देवम द्रक्षसि निज हृदयस्थम देवम। भज गोविंदम गोविंदम भज। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही संसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। गुरु के चरण कमलों में के भक्त अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही संसारिक बंधनों से, शंकर भगवान शेर मार दे रहे हैं, छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं सबके। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आज 2 तारीख है? 3 तुमने 2 निकाल के रखी है। आज 3 तारीख है। श्रीमान डी को लिखा पत्र 3 तारीख को 1970 को ये पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने। श्रीमान डी को लिखा पत्र। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं, एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो और वे तुम्हें बुद्धि देंगे कि कैसे उत्तम भक्त बन सकोगे। अच्छे भक्त भी भगवान बुद्धि देंगे बनेंगे। तुमने भगवान का अच्छा सच्चा भक्त बनना है, उनकी प्राप्ति करनी है। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? बोलो। अगर हमारे से किसी को हमको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसमें समय की बर्बादी होती है, तो कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है हमारे जीवन में कि सामने वाले पर्सन ने ऐसा कुछ कहा तो उससे हमारे को क्रोध आ रहा है, तो उसको कैसे हम? उसको भगवान का ध्यान करो, उस समय सिमरन करो। समय नाश नहीं है, समय बस भक्ति करके भगवत प्राप्ति करने के लिए है और कुछ नहीं। समय का नाश यही शंकर भगवान शिक्षा दे रहे हैं ना, झगड़े झुगड़े आपस में मत करो, लड़ाइए झगड़े नहीं करने। एक और प्रश्न हमारा। हाँ, जैसे आपने मैं YouTube पे आपका कथा सुनता हूँ, तो उसमें YouTube पे जैसे कथा सुनी आपकी, तुमने YouTube में बहुत सुन ली, उसमें iTube में भी सुना करो, iTube में भी सुना करो। YouTube में बहुत कथा सुनी तूने, iTube में नहीं सुनी। ठीक है, iTube पे मैंने कथा सुनी। सुनी? तो उसमें आप बता रहे थे कि 1000 विष्णु का नाम और 1 राम का नाम एक बराबर है, और 3 राम के नाम और 1 कृष्ण का नाम बराबर है। तो फिर आपने बताया कि राम और कृष्ण एक ही हैं, तो इन दोनों के नामों में भेद, फल का भेद कैसे? ये उनकी लीला, भगवान की अपनी लीला है। अलग अलग नामों में अलग अलग लीला है। कृष्ण जो है ना, सबके कारण है। विष्णु के कारण, राम के कारण, कृष्ण की भागवत में कहा है ना, एते चमसा कलापमसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कृष्ण स्वयं भगवान है। ठीक है, हरे कृष्ण। तेरे पास कोई प्रश्न नहीं है ना?
सर्वमंगला माता गोवा से, सर्वमंगला माता। हाँ। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में नतमस्तक प्रणाम। आपकी दासी आनंद मंगल दास और सर्वमंगला देवी दासी आज के दिन गर्भाधान संस्कार करने जा रहे हैं। आप कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए और उपस्थित सभी वैष्णव भक्त भी हमें आशीर्वाद दीजिए। यदि श्री गुरु महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से कोई जीवात्मा हमारे जीवन में आती है तो वह भगवान की शुद्ध भक्त हो, समस्त शुद्ध वैष्णवों का दास या दासी हो। वह श्री गुरु महाराज जी और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके उनके मार्गदर्शन पर ही चले और अपना समस्त जीवन भगवान का प्रचार प्रसार करने में ही समर्पण करे। आपके दास और दासी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। प्रभुपाद जी का भी ध्यान करो, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी इस समय के एक अवतारी पुरुष हैं, कृपा करें प्रभुपाद जी। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आप कन्हई सुंदरी को जानते हैं तुम जानते हैं? वो जानता है। मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरे भांजे केशव का जन्मदिन है। वो 1 वर्ष का हो गया है। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि करें। केशव के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद कृपा करें, गौंडिताएं कृपा करें, केशव भक्त बने। आज का प्रसाद इनकी तरफ से है। कन्हई सुंदरी जी, धन्यवाद तुम्हारा कन्हई सुंदरी प्रसाद बांटने के लिए। अंशिका माता अमृतसर से। कौन सी माता? अंशिका। अंशिका। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से साधना अच्छी चल रही है, पर कुछ दिनों से साधना अच्छी नहीं हो रही। आप अपनी इस पतित बेटी पर कृपा कीजिए, मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं बेटी तेरे लिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घबराना नहीं, लगे रहना भक्ति में। कर्म आ जाते हैं, कभी वो ये जैसे कभी सतोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कर्मों के अनुसार। तो लगे रहना है भक्ति में। हरे कृष्ण। चलो उठाओ उसको। अरे सब लोग महामंत्र बोलो।